गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे जगत दीदी के शादी का जो खुमार है वो क्यों नहीं उतर रहा है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। साथ में जगत दीदी के कुछ बचकानी हरकतों के बारे में बात करूंगी। साथ में यहाँ आगाह करती हूँ उनके अंधभक्तों को कि यहाँ आके कमेंट में रोने मत लगना कि मेरी जगत दीदी को ऐसा बोला वैसा बोला। जब मैं जगत भाभी के हरकतों की वर्णन कर सकती हूँ, उन पर वीडियो बना सकती हूँ, तो जगत दीदी तो उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, तो इनके बारे में तो रिएक्शन बनता है। तो जगत भाभी अगर गलत करती हैं, डोसा गलत बनाती हैं या बचकानी हरकतें करती हैं या कुछ ऐसी चीज़ करती हैं तो लोग उनको नोटिस करते हैं, उन पे रिएक्शन बनता है। तो जगत दीदी पर क्यों ना बने, जगत दीदी भी तो वही हरकतें कर रही हैं। तो मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी, अभी हाल में ही वो सावन का कुछ शूट करने के लिए इन्होंने वीडियो डाला था साड़ी में। तो वहाँ पे अपने भाई से कह रही कि अभी अपन बड़ी वीडियो में कुछ डील करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बड़ी वीडियो भी मैंने देखा, जगत दीदी की जब बड़ी वीडियो मैंने देखा तो उस पर उन्होंने टाइटल डाला था कि ये महीना काफ़ी खास है और बात पक्की हो गई है। तो मुझे लगा कि हो सकता है शादी की बात पक्की हो गई हो, जुलाई का महीना है, लगन भी चलने वाला है 10 जुलाई से, तो हो सकता है इनकी शादी हो। यही आप लोगों ने भी सोचा है, लेकिन बहुत सारे समझदार हो गए हैं जो इनके इरादों को समझते हैं और इनकी चालाकियों को समझते हैं। जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है ना, जगत दीदी ने खूब भुनाया है अपने शादी को लेकर। मतलब या तो आप शादी करना चाहती हैं लेकिन हो नहीं रही है, तो क्या करें, शादी के ही टॉपिक पे पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अपना ब्लॉग दिखाती हैं। उस वीडियो में कुछ नहीं होता है, सिर्फ दुल्हन वाला एक थंबनेल डाल देंगी, उसमें उसका कैप्शन भी शादी से रिलेटेड डाल देंगी और पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है। और सच में एक बार ही इनका थंबनेल देख के मैं भी बेवकूफ़ बनती हूँ और मैं भी वीडियो देखने चली जाती हूँ। वैसे हम लोग तो रिएक्शन वाले हैं, वीडियो तो देखते रहते हैं, पर आप लोग को ज़्यादा बनाती हैं। अभी आज ही एक वीडियो डाला है कि मम्मी कर रही है किसी का इंतज़ार, मेरे साथ हो गया धोखा। मम्मी इनकी कर रही थी इंतज़ार किसका, कचरे वाले गाड़ी का, और धोखा हो गया। अब धोखा वाला टाइटल डाली तो लोगों को लगा कि जगत भैया ने जगत दीदी के साथ धोखा किया, अब तीसरा बंदा कौन आ गया धोखा देने वाला, चलो वीडियो देखते हैं। वैसे मैं भी बेवकूफ़ बन जाती हूँ, मैं भी वीडियो में गई तो वहाँ पे हमारी नन्ही मुन्नी जगत दीदी को उनकी मम्मी ने अरवी की सब्जी खिला दिया, क्या बोल के, आलू बोल के। और जगत दीदी वहाँ पे नखरे दिखा रही थी कि बताओ मेरे साथ इतना बुरा हुआ, अगर भाभी नहीं बोलती गलती से तो मुझे पता भी नहीं चलना था, मम्मी आलू बोल के खिला देती। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा ना कि अपने आप को वहाँ पे 21-22 साल की लड़की प्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि वो जो उम्र होती है ना वहाँ पे मम्मी से नखरे करना बच्चे करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होता है, किशोरावस्था में आप प्रवेश करते हो, तो वहाँ पे नखरे दिखाते हैं कि मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, मम्मी मुझे अचार बनाना नहीं आता। ये सारी चीज़ें नखरे लड़कियाँ करती हैं। अचार से याद आया कि फेसबुक पर इनकी मम्मी अचार बना रही थी, तो वहाँ पे ये कुकिंग की वीडियो डालती हैं, शॉर्ट वीडियो अपनी मम्मी की। वहाँ पे इनको भर भर के गालियाँ मिलती हैं। अभी इनकी गालियों का नमूना दिखाती हूँ, कुछ कमेंट्स लगाऊंगी। तो वहाँ पे ये पूछती है मम्मी अचार कैसे बनता है, मुझे कुछ तो पता ही नहीं चलता, कैसे बनता है मम्मा। तो उनकी मम्मा बेचारी स्माइल दे के बात करती हैं, मम्मा चाय कैसे बनती है, मम्मा ये क्या है। मतलब वहाँ पे ये नखड़े दिखा रही थी। तो लोगों ने कहा है कि जिस उम्र में तुम्हें माँ की मदद करनी चाहिए, जिस उम्र में लोग पूरा घर संभालते हैं, उस उम्र में इनको अचार बनाना नहीं आता है। चलो बहुत सारे लोगों को अचार बनाना नहीं आता है, लोग बच्चे बन के ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बात नहीं करते हैं जिस तरह की ये वीडियो डालती हैं। तो चलिए उस अचार पे कितने कमेंट्स आए थे इनको अच्छे अच्छे, थोड़ा कमेंट पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो चलिए ये लिखती हैं कि जगत दीदी तुमको सब लोग इतना नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तब भी तुम नहीं सुधरती हो, अब तुमसे लोगों का मोह भंग हो गया है, बंद करो ये सब एक्टिंग करना। अब कोई बच्ची तो हो नहीं कि तुम अच्छी खासी औरत हो, एक 7-8 साल की बच्ची की, और तुम खुद माँ हो, उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो ये बचपने वाली एक्टिंग करती हो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं लगी हो। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना। इनको बहुत गंदे गंदे कमेंट्स थे। कोई उम्र को लेके बोल रहा था, कोई इनको ये बोल रहा था कि मुफ्त की रोटी तोड़ती हो, घर में काम नहीं करती हो, इसी वजह से तो ससुराल से भाग आई हो क्योंकि यहाँ पे माँ नौकरानी है और बना के खिलाती हैं। ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स थे, मैं नहीं लगा रही हूँ पर आपको बता दे रही हूँ कि ऐसे कमेंट्स है, आप वहाँ जाके देख लो। अब आप लोग को हैरानी होगी कि यूट्यूब पे तो इनको एक भी निगेटिव कमेंट्स नहीं आते, तो यूट्यूब पे ये फिल्टर कर देती हैं कमेंट्स। फेसबुक पे कमेंट इनके रह जाते हैं निगेटिव कमेंट्स, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनको कितना लोग प्यार करते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस है वो फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे है। तो ऑडियंस जो यूट्यूब पे गाली नहीं दे पाती है फिल्टर की वजह से, तो वो जाके फेसबुक पर इनको गालियां देती है और गंदे गंदे कमेंट्स करती है। कुछ कमेंट्स तो ऐसे होते हैं उस पर कि इनको अचार बनाना कहाँ से आएगा, ये तो सिर्फ दूसरे के पतियों को पटाना सीखी है, लड़के पटाना सीखी
सीखी हैं, इन पे 36 लड़के दीवाने रहते हैं, यही सब काम इन्होंने सीखा है। ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स भी आते हैं। नेगेटिव कमेंट्स आने की जिम्मेदारी ये खुद है, क्योंकि कभी कभार आप अपनी बेटी के लिए कुछ कुकिंग करिए, अपनी मम्मी के लिए कुछ बना के खिला दीजिए, तो उनसे आप नखड़े करती हैं कि मम्मी मुझे चाय बना के दो, मेरी बेटी के लिए बना दो, ये बना दो, वो बना दो। तो सारी चीज़ें पब्लिक देख रही है, और जो इनकी उम्र है वो छोटे बच्चों वाली तो है नहीं, लेकिन ये अपने आप को 19-20 साल की प्रेजेंट करती हैं। चलो 25-26 की भी प्रेजेंट करने लगती है कभी कभी, तो ये अपने आप को अभी 25 से ऊपर समझती ही नहीं है, इस वजह से ये हरकतें करती हैं, और जो इन पे शोभा नहीं देता है। पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि समझदारी वाली बात करती थी, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद कुछ ज़्यादा ही कम उम्र की बनने के चक्कर में ये सारी हरकतें करती हैं जो आप पे शोभा नहीं देती। आपकी उम्र की औरतें घर संभालती हैं, पूरा परिवार संभालती है, उनके बातचीत करने का तरीका बहुत अलग होता है। वो बच्चों जैसी हरकतें नहीं करती हैं कि मुझे ये नहीं आता, आज मैं 9 बजे सो के उठी हूँ। अब पता है वीडियो में जो आप दिखाते हो कि आज मेरी पक्की हो गई है, तो ये भाई बहन डील पक्की करने की बात करते हैं कि आज से हम प्रमोशन जो भी वीडियो बनाना है वो टाइम से कर लेंगे। तो ये सारी हरकतें नहीं अच्छी लगती है कि आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना के कब तक आप अपनी रोटी चलाएंगी। आप बोलते ना कि मेरे नाम से रिएक्शन वाले दाल रोटी चलाते हैं, तो आप ये शादी का कंटेंट कब तक चलाएंगी? 1-2 साल में आपकी उम्र निकल जाएगी, तब ये पब्लिक भी बेवकूफ़ बनना बंद हो जाएगी, तब पब्लिक समझने लग जाएगी, तब आप दुल्हन वाला टाइटल थंबनेल लगाएंगी, तब भी लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने कंटेंट में सुधार करिए, अपने टाइटल और थंबनेल में सुधार करिए, ताकि आप आगे आने वाले टाइम पे यूट्यूब पे टिकी रहें। अब आप भी जगत भैया जैसा ही काम कर रही हैं, वो भी कंट्रोवर्सी टॉपिक से चीज़ें अपना कर लिए, अब कंट्रोवर्सी के बिना उनके व्यूज़ ही नहीं आते हैं। और अगर आप भी शादी करती रहेंगी तो शादी के बिना आपके तो व्यूज़ आएंगे ही नहीं, तो कब तक आप शादी का थंबनेल डालेंगी? 40-45 साल तक कब तक डालेंगी? कब तक शादी के नाम पे आपकी दाल रोटी चलेगी? आपकी ही भाषा में बोल रही हूँ, क्योंकि बोलती हैं कि मेरे नाम से दाल रोटी चलती है लोगों की, तो शादी के नाम से आपकी दाल रोटी चल रही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब कोई लड़का आपसे शादी करने को तैयार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद हर लड़के को डर होगा कि एक ही टाइम पे 2 लोगों को अगर कोई डेट कर सकता है, तो फिर भाई मेरे टाइम पे भी हो सकता है, मेरे साथ धोखा हो जाए। तो जो आपको गलतफहमी थी कि 36 लड़के मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो ये गलतफहमी आपकी दूर हो गई। उस टाइम पे आपको रहा होगा घमंड, क्योंकि उस टाइम पे महल भी थे, जगत भैया भी थे, दोनों ही तैयार थे आपके लिए, तो आपको उस टाइम पे घमंड हो गया था। लेकिन शादी वाले टाइटल और थंबनेल अगर आप ऐसे डालती रही ना, तो एक दिन पब्लिक ऊब जाएगी, और आपका हाल वही होगा, भेड़िया आया भेड़िया आया। और जिस दिन भेड़िया आएगा कोई नहीं पूछेगा आपको। और मैंने देखा है कि आपसे बड़े बड़े ब्लॉगर का हाल बुरा होते हुए देखा है कि वो भी ज़मीन पर आ गए हैं। तो आपको लगता है कि आपको अंधभक्त जनता प्यार करती है, आपके लिए लड़ने जाती है, आपके लिए गाली गलौज करती है, कब तक करेगी? उनका भी वहम टूटेगा, क्योंकि हर इंसान की पसंद बदलती रहती है। हो सकता है आपसे कोई अच्छा ब्लॉगर आ जाए, उनको देखने लग जाएं लोग, क्योंकि आपसे पहले भी अच्छे अच्छे ब्लॉगर थे, उनको छोड़कर आपको लोग देखना शुरू किए हैं। तो अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, और ये शादी वाला टाइटल थंबनेल थोड़ा सा अब बहुत हो गया है, इसके सहारे अब आप अपनी दाल रोटी मत चलाइए। मैंने नोटिस किया है जैसे जगत भाभी एक्टिंग करके बच्चों जैसा बनने की कोशिश करती हैं, तो वैसे जगत दीदी भी बनने की कोशिश करती हैं। तो जगत भाभी भी ट्रोल होती हैं, उनको कोई आरती नहीं उतारता है, जब वो हिलती डुलती हैं तो उनको लोग नशेड़ी बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो उनको भी कोई नहीं छोड़ता। तो आपको क्यों छोड़ेगा? आप पे भी बात होगी। तो मैं तो चाहती हूँ कि जगत दीदी आप एक दिन अपनी मम्मी को आराम दीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप सब बनाइए, और बहुत अच्छा लगेगा ये ब्लॉग देखकर मुझे, और आपके पब्लिक को भी देखकर, जो आपको पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतना काम कर पाएंगी। अगर करेंगी तो आपको माइग्रेन आ जाएगा और 2 दिन आपका ब्लॉग नहीं आएगा। इससे अच्छा आपकी मम्मी बनाएं और आप खाएं, आराम से रहें, यही आपकी रूटीन है। और यही ब्लॉग देखकर आपके जो अंधभक्त हैं खुश होते हैं, तो उनको खुश करते रहिए, और वो आपको व्यूज़ देते रहेंगे। टाइटल और थंबनेल से तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, और चैनल वीडियो जो देखते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद।